पहले जो हम लोग दोस्तों सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2019 तक भारत के कितने स्थलों को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जो है शामिल किया गया है। तो देखिए 2019 तक भारत के जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में जो शामिल किया गया है, ये 38 स्थलों को जो है शामिल किया गया है। तो 38 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन में जो है कौन सा शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन में जो है टोटल आपके 3 शब्द जोड़े गए थे। एक आपका समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया था और फिर अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो आपका ये तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि 2019 में जो है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो है ये किसने जीता था। तो देखिए आपके क्रिकेट से जो एक क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 2019 में जो है आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो जीते थे ये विराट कोहली ने जीता था। तो विराट कोहली जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए अकबरनामा पुस्तक के जो लेखक हैं ये अबुल फजल हैं। तो अबुल फजल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि न्यूट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रॉन की जो खोज किए थे ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 1931 में किया गया था। तो जेम्स चैडविक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये भी आप याद रखना, आगे की शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज किए थे वो जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। और प्रोटॉन की खोज किसने किया है, तो गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड, जो भी दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि केरल ने जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो कि आपका सीए है उसके संवैधानिक को चुनौती देने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 131 के अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था। कौन सा राज्य, तो केरल राज्य। तो अनुच्छेद 131 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि स्मृति ईरानी ने जो है महिला उद्यमिता के लिए यशस्वी योजना जो है शुरू की थी, ठीक है। और इसके तहत जो है व्यापार के लिए कितने रुपए की जो है लोन की बात की गई थी। तो देखिए इस योजना के लिए जो है स्मृति ईरानी ने जो है 5 लाख रुपए की बात की थी। तो 5 लाख रुपए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि आईसीसी रैंकिंग में जो है कौन सी T20 टीम जो है शीर्ष पर रही थी, ठीक है। तो देखिए आईसीसी रैंकिंग में जो T20 स्थान पे जो शीर्ष पर है वो ऑस्ट्रेलिया देश है। तो ऑस्ट्रेलिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले दूसरे पायदान पे कौन सा देश है, तो इंग्लैंड देश है, ठीक है। और तीसरे पायदान पर जो है भारत देश है, ठीक है। तो ये जो आपका T20 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि भारत रत्न पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले पहले विदेशी कौन थे, ठीक है। तो देखिए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले विदेशी थे ये खान अब्दुल गफ्फार खां थे, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खां जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि टेरिकोटा शैली द्वारा जो है निर्मित प्रसिद्ध विष्णु मंदिर जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए टेरिकोटा शैली द्वारा जो निर्मित प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे जो विष्णुपुर के नाम से भी जो जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, ठीक है। तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि मॉडेम जो है ये क्या काम करता है, ठीक है। तो आपके देखिए कंप्यूटर से भी जो आपके 2 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो मॉडेम जो है ये कंप्यूटर को डेटा को जो है संचारित करने की जो है सक्षम बनाता है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपका था कि विश्व फोटोग्राफी दिवस जो ये कब मनाया जाता है। तो देखिए ये जो विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो 19 अगस्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि भारत में खेल दिवस कब मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि प्रकाशीय तीव्रता यानी जिसको इंग्लिश में जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, इसकी मूल इकाई पूछी गई थी। तो देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो मूल इकाई होता है वो कैंडेला होता है, ठीक है। तो कैंडेला जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट आपका जो है रबी की फसल पूछी गई थी, ठीक है। आपके ऑप्शन में जो भी दिया होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन रबी की जो फसल होती है वो गेहूं होता है, जौ होता है, चना होता है, मटर होता है, बरसीम होता है, आलू होता है। ये सब जो होते हैं ये रबी के फसल हैं। क्योंकि देखिए ऑनलाइन एग्जाम में कोई भी बच्चे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। आप कितना भी चाह लो तो आपको क्वेश्चन याद नहीं रहेगा उतना। नेक्स्ट आप आया था दोस्तों कि काकोरी कांड में जो कौन शामिल था, ठीक है। तो देखिए काकोरी कांड में जो टोटल 4 लोग शामिल थे, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे और असफाउल्लाह खान थे, ठीक है। तो इन चारों में से जो भी आपके ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया होगा कि काकोरी कांड जो है ये कब हुआ था। तो देखिए काकोरी कांड जो है ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। तो 9 अगस्त 1925 आपका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है था कि बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न कौन से हैं। तो देखिए बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है ये बुद्ध है, धम्म है और संघ है, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर नहीं करके पूछा गया होगा। नेक्स्ट आपका था कि रोहतांग सुरंग जो ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए रोहतांग सुरंग जो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए रोहतांग सुरंग का जो है नया नाम बदलकर जो है अटल सुरंग कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों ग्लिसरीन का जो है रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो ग्लिसरीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C3H8O3 होता है, ठीक है। तो C3H8O3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि ब्लड प्रेशर का जो सामान्य मान कितना होता है। तो देखिए ब्लड प्रेशर का जो सामान्य मान होता है वो 80 से 120 Hg होता है, ठीक है, mm होता है, ठीक है। तो 80 से 120 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आया था दोस्तों कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में जो बेस्ट ड्रामा फिल्म जो है कौन सी थी, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में जो बेस्ट ड्रामा फिल्म थी ये 1917 था। तो 1917 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद अकबरनामा का मैंने आपको बता दिया है। CFC क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है CFC है जो है जिसको आप फ्रियोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये CFC जो एक प्रकार का गैस है। आपके घर में जो AC, रेफ्रिजरेटर या फिर फ्रिज जो होते हैं उसमें जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि प्रथम भारत रत्न विजेता कौन थे। तो देखिए प्रथम भारत रत्न विजेता जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारत रत्न की शुरुआत जो कब की गई थी, तो 1954 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का जो संबंध किस धर्म से है, तो ये बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो बौद्ध धर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। उसके बाद अनुच्छेद 148 का संबंध किससे ये पूछा गया था, तो CAG से, जिसको आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी बोलते हैं। तो CAG जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आता है संतोष ट्रॉफी 2019 की विजेता टीम कौन सी रही थी। सो संतोष ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल के क्षेत्र में है, ठीक है। और इसमें जो विजेता रहा था वो सर्विसेज रहा था, ठीक है। और किसको हराकर सर्विसेज जीता था, तो पंजाब को हराकर जीता था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि ये जो ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप आया था दोस्तों कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो टोटल 12 सदस्यों को जो है राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ठीक है। और लोकसभा में 2 सदस्यों को जो है मनोनीत करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि 5 जगत वर्गीकरण जो ये किसने किया था। तो देखिए 5 जगत का जो वर्गीकरण किए थे ये विटकर ने किया था। तो विटकर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो देखिए ये जो अस्पृश्यता का अंत है ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। अस्पृश्यता करने का मतलब कि छुआछूत, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका प्रथम पालिका है दोस्तों कि रामनाथ कोविंद जो है भारत के कौन से राष्ट्रपति है, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद जो है भारत के ये 14वें राष्ट्रपति जो निर्वाचित किए गए थे। तो 14वां जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है दोस्तों कि जनवरी 2020 तक जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो देखिए जनवरी 2020 तक जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये सुनील अरोड़ा हैं। तो सुनील अरोड़ा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सेलेस्टियल बॉडीज हेतु इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2019 में किसे दिया गया है। तो देखिए ये जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया था 2019 में ये जोखा अलार्थी को दिया गया था। तो जोखा अलार्थी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किस देश के निवासी हैं, तो ओमान देश के रहने वाले, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि मोहिनीअट्टम नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो मोहिनीअट्टम नृत्य है ये आपका एक प्रकार का जो है महिलाओं द्वारा किए जाने वाला जो है अर्ध शास्त्रीय नृत्य है और ये जो है केरल राज्य से संबंधित है। तो केरल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और केरल का भी एक और नृत्य है कथकली, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कथकली के बारे में भी अगर पूछा जाए तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 15 जनवरी 2020 को जो है किस देश के पीएम ने इस्तीफा दिया था, ठीक है। तो देखिए 15 जनवरी 2020 को जो है रूस के प्रधानमंत्री ने जो इस्तीफा दिया था, जिनका नाम था दिमित्री मेदवेदेव, ठीक है, इसने जो है अपना इस्तीफा दिया था, ठीक है। और वर्तमान में जो रूस के पीएम है ये मिखाइल मिशुस्तिन है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है ये व्लादिमीर पुतिन है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि नेपाल बॉर्डर से जो है भारत का कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, जहाँ पे ऑप्शन में आपके उत्तराखंड, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल दिया हुआ था। तो देखिए नेपाल बॉर्डर से जो है भारत का जो है असम राज्य सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि नेपाल बॉर्डर से जो है भारत का टोटल 5 राज्य जो है सीमा साझा करता है। 5 राज्य कौन कौन से? पहला आपका उत्तराखंड हो गया, दूसरा आपका सिक्किम हो गया, तीसरा आपका वेस्ट बंगाल हो गया और चौथा आपका बिहार हो गया और पांचवा जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। तो ये टोटल 5 राज्य जो है नेपाल बॉर्डर से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि महात्मा गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह कब किया था। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह 17 अप्रैल 1917 ईस्वी को किया गया था। तो 17 अप्रैल 1917 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि 1938 में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो 1938 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो कि आपका 51वां अधिवेशन था, ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था, जो कि आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने जो इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता दोस्तों कि शुद्ध या निविल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको इंग्लिश में जो नेट नेशनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या एनएनपी का सूत्र पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस पूंजी का मूल्यह्रास से, ठीक है। तो ये जो इसका सूत्र होता है। नेक्स्ट आपका था कि इनमें से कौन रेसलिंग नहीं करते, जहाँ पे ऑप्शन में आपका दीपिका पल्लिकल दिया हुआ था। तो दीपिका पल्लिकल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि जनवरी 2020 में जो हुए भारत ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के जो है अंतिम यानी तीसरे मैच में जो मैन ऑफ द मैच किसे बनाया गया था। तो देखिए इस प्रकार से भी जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये जो टफ क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि कोई भी बच्चे जो तीसरे ओडीआई हर ओडीआई तो नहीं देख सकते ना, तो ये जो है क्वेश्चन टफ हो गया था, ठीक है। तो रोहित शर्मा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तीसरे ओडीआई में जो इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का जो है खिताब दिया गया था। उसके बाद बात कर ले इस टूर्नामेंट में जो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो दिया गया था वो विराट कोहली को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि महाभियोग द्वारा जो किसको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए महाभियोग द्वारा चलाकर जो है ये राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि जून 2019 में जो FIH हॉकी सीरीज हुआ था उसमें विजेता टीम कौन सी रही थी। तो देखिए ये जो 2019 में FIH हॉकी सीरीज हुआ था इसमें जो विजेता टीम रहा था वो भारत रहा था, ठीक है। तो भारत जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर हुआ था? तो भुवनेश्वर में हुआ था, भारत के भुवनेश्वर में हुआ था। और रनर अप कौन सा देश रहा था? तो साउथ अफ्रीका रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि हैनले पासवर्ड इंडेक्स जनवरी 2020 में जो है फर्स्ट रैंक में किस देश की थी, ठीक है। तो इस इंडेक्स में जो पहले स्थान पर जो देश रहा था वो जापान देश रहा था, ठीक है। और दूसरे स्थान पर जो है सिंगापुर रहा था। और बात कर ले भारत जो है कितने पायदान पर रहा था, तो इसमें जो भारत है 84वें स्थान पर रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि सारे जहां से अच्छा कविता जो है या फिर गीत के लेखक कौन है। तो देखिए सारे जहां से अच्छा गीत के जो लेखक हैं ये मोहम्मद इकबाल है, जो कि 1904 में इस गीत को लिखा गया था। तो मोहम्मद इकबाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत होता है वो एक्सोस्फीयर होता है, जिसको इंग्लिश में बड़ी मंडल कहते हैं, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि बिजली का कुचालक यानी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा गया था कि कौन सा है। तो देखिए आपके ऑप्शन में जो है बैकेलाइट दिया हुआ था। तो बैकेलाइट एक ऐसा कुचालक है जो कि आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो बैकेलाइट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चंस मुझे मिले हैं दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा, और यदि अगर आप एग्जाम देकर आए कुछ क्वेश्चन आपको याद है इसके अलावा तो आप जो है कमेंट्स करके जो है जरूर अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।